अभिवादये। अत्र अन्तर्जालीयमाध्यमेन सरल संस्कृत सर्वनाम शब्दानां रूपाणां ज्ञान शिक्षण कार्यक्रमे भवतीनां च स्वागतम करोमि। आइए आज हम संस्कृत के इस सर्वनाम शब्दों के रूपों का अभ्यास करते हैं। संस्कृत के सर्वनाम शब्द बहुत हैं, उनमें से आज मैं प्रसिद्ध अकार अंत वाले कुछ सर्वनाम शब्दों का रूप आपके समक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम में सर्व शब्द का स्थान पहला है। सर्व शब्द का अर्थ सभी अर्थ अर्थात संपूर्ण ऐसा अर्थ होता है। इसका रूप राम शब्द का रूप अगर आपको अभ्यास हो तो एकदम सरल रह सकता है। तो आइए इसका हम अभ्यास करते हैं। सर्व शब्द का प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति ऐसा मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, केवल एक वचन द्विवचन बहुवचन के लिए अलग अलग स्थान बीच में खाली जगह छोड़ दिया है और प्रथमा द्वितीय तृतीय आदि विभक्ति को जानने के लिए साइड पर में यह चिन्ह लाल जैसा चिन्ह आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। इससे आपको बोध करना है कि यह प्रथमा या द्वितीय गिनना है। इस तरह आप इसका बोध कर सकते हैं। तो आइए सर्व शब्द है तो इसका प्रथमा में सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वम सर्वौ सर्वान्, तृतीया में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे। इसी तरह और शब्दों के भी रूप चलते हैं। तो इसी तरह से अगर सर्व शब्द के रूप को आप ठीक से अभ्यास कर लें तो विश्व शब्द का भी रूप हूबहू वैसा ही अभ्यास हो सकता है, चलता है। देख लीजिए विश्व शब्द का विश्वः विश्वौ विश्वे विश्वम विश्वौ विश्वान् विश्वेन विश्वाभ्यां विश्वैः विश्वस्मै विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः विश्वस्मात् विश्वाभ्यां विश्वेभ्यः विश्वस्य विश्वयोः विश्वेषां विश्वस्मिन् विश्वयोः विश्वेषु हे विश्व हे विश्वौ हे विश्वे। आइए अब हम यहाँ पर उभा शब्द का रूपावली जान रहे हैं। उभा शब्द यानी कि दोनों अर्थ वाला शब्द। दो जनों में दो अर्थ, दो यानी कि दो जन है, कोई दो आदमी हो अथवा दो वस्तु हो तो उसके लिए दो ऐसा अर्थ, दोनों अर्थ। इसका केवल द्विवचन में ही प्रयोग होता है और राम शब्द के जैसे हूबहू है, इसमें कोई कठिनता नहीं है। उभौ उभौ और उभाभ्याम और उभाभ्याम और उभाभ्याम उभयोः उभयोः और हे उभौ। इस तरह से उभा शब्द के द्वितीया से लेकर सप्तमी पर्यंत और संबोधन में कुछ भी राम शब्द के अतिरिक्त भिन्नता है ही नहीं। इसलिए आप इसको उतना कठिन नहीं है, इसका एकदम सरल है, सरलता से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। उभय शब्द अर्थात दो अवयवों वाला ऐसा अर्थ, यानी कि दो अवयवों वाला ऐसा अर्थ होने वाला उभय शब्द केवल एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग
होता है इसका। तो इसका जो प्रयोग है एकवचन और बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं। अंतिम में अ अंत आता है, इसलिए अकारांत सर्वनाम है। उभयः उभये और उभयम् उभयान, उभयेन उभयैः, उभयस्मै उभयेभ्यः, उभयस्मात् उभयेभ्यः, उभयस्य उभयेषाम्, उभयस्मिन् उभयेषु, हे उभय हे उभये। श्री सर्वनाम शब्दों में यह कतरा शब्द यानी कि दो में कौन, अगर दो हो तो दो जनों अथवा दो कुछ भी हो तो उन दो में से कौन, कोई एक हो सकता है, ऐसा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए कतरा शब्द का रूप हम चलाते हैं। कतरः कतरौ कतरे, कतरम कतरौ कतरान, कतरेण कतराभ्यां, कतरैः, कतरस्मै कतराभ्यां, कतरेभ्यः, कतरस्मात् कतराभ्यां, कतरेभ्यः, कतरस्य कतरयोः, कतरेषां, कतरस्मिन् कतरयोः, कतरेषु, हे कतर हे कतरौ हे कतरे। इसी तरह से यह दूसरा शब्द जो है यह कतम शब्द है। इस कतम शब्द का अभ्यास करते हैं। इसका अर्थ होता है बहुतों में कौन, यानी कि दो में कौन पिछले वाला कतरा शब्द का अर्थ था, तो कतम शब्द का अर्थ हुआ बहुतों में कौन। ऐसा अर्थ होने पर कतम शब्द का प्रयोग होता है। कतमः कतमौ कतमे, कतमं कतमौ कतमान, कतमेन कतमाभ्यां, कतमैः, कतमस्मै कतमाभ्यां, कतमेभ्यः, कतमस्मात् कतमाभ्यां, कतमेभ्यः, कतमस्य कतमयोः, कतमेषां, कतमस्मिन् कतमयोः, कतमेषु, हे कतम हे कतमौ हे कतमे। इसी तरह अकारांत शब्दों में यत्र शब्द अर्थात दो में जो, दो में जो, ऐसा अर्थ होने पर यतर शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका रूप भी इसी तरह से चलेगा, सर्व की तरह ही रहता है, कोई फर्क रूपावली की प्रक्रिया नहीं है, उसी तरह है। कहीं कहीं ऐसा विस्मृत हो जाता है और यहाँ ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ऐसा संदेह रहता है। इसलिए मैं यहाँ पर रूप दे रहा हूँ ताकि आपको सरल रहे। यतरः यतरौ यतरे, यतरम यतरौ यतरान, यतरेण यतराभ्यां, यतरैः, यतरस्मै यतराभ्यां, यतरेभ्यः, यतरस्मात् यतराभ्यां, यतरेभ्यः, यतरस्य यतरयोः, यतरेषां, यतरस्मिन् यतरयोः, यतरेषु, हे यतर हे यतरौ हे हुआ। इसी तरह से आप यतम शब्द का यानी कि बहुतों में जो, ऐसा अर्थ वाला यतम शब्द का रूपावली चला सकते हैं। तो आइए यतमः यतमौ यतमे, यतमं यतमौ यतमान, यतमेन यतमाभ्यां, यतमैः, यतमस्मै यतमाभ्यां, यतमेभ्यः, यतमस्मात् यतमाभ्यां, यतमेभ्यः, यतमस्य यतमयोः, यतमेषां, यतमस्मिन् यतमयोः, यतमेषु, हे यतम हे यतमौ हे यतमे।
में, और इसमें केवल तृतीया और षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में कोई में अणा और कहीं पर न, ऐसा ही दिखाई देता है और कुछ भिन्नता नहीं है। इसी तरह ततर शब्द यानी कि दो में वह ऐसा अर्थ हो तो ततर शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका रूपावली देखिए, ततरः, ततरौ, ततरे, ततरम, ततरौ, ततरान, ततरेण, ततराभ्याम, ततरैः, ततरस्मै, ततराभ्यां, ततरेभ्यः, ततरस्मात्, ततराभ्यां, ततरेभ्यः, ततरस्य, ततरयोः, ततरेषां, ततरस्मिन्, ततरयोः, ततरेषु, हे ततर, हे ततरौ, हे ततरे। आज के इस सर्वनाम शब्दों के शिक्षण के अभ्यासक्रम में इतना ही। और बाकी और भी है सर्वनाम। अजंत सर्वनाम में केवल अजंत के भी पुल्लिंग के भी यहाँ पर केवल 7-8 कितने ऐसे ही रूप दिए गए। बाकी और रूप भी और एपिसोड पर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।